नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये टॉपिक नेशनल इनकम और जीडीपी समझने की बेस है। अगर यह क्लियर हो गया तो जीडीपी से जुड़े ज्यादातर सवाल अपने आप इजी लगने लगेंगे। सबसे पहले एक गोल्डन रूल समझ लेते हैं। कोई भी चीज फाइनल है या इंटरमीडिएट, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे हो रहा है, न कि वो चीज खुद क्या है। मतलब वही चीज अलग अलग सिचुएशन में फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी। यूज ही डिसाइड करता है कि वो जीडीपी में जाएगी या नहीं। फाइनल गुड्स वो चीजें होती हैं जो सीधे इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती हैं, यानी इन्हें खरीदने के बाद इनसे कुछ और नहीं बनाया जाता। जैसे घर में खाने के लिए ब्रेड, घर के लिए फ्रिज, फैक्ट्री के लिए मशीन या रहने के लिए खरीदा गया घर। इन सबको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इनमें पहले से ही सारी प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती है। इंटरमीडिएट गुड्स वो चीजें होती हैं जो किसी और चीज को बनाने के काम आती है। इन्हें सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्शन के बीच में यूज किया जाता है। जैसे बेकरी में इस्तेमाल किया गया आटा, मिठाई की दुकान में दूध, मशीन बनाने में स्टील या फैक्ट्री में पेट्रोल। इन्हें जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से वैल्यू बार बार काउंट हो जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक ही चीज अलग यूज में अलग कैटेगरी बन जाती है। घर के लिए खरीदा गया दूध फाइनल गुड, मिठाई की दुकान में इस्तेमाल किया गया दूध इंटरमीडिएट गुड, ऑफिस में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर फाइनल गुड, रीसेल के लिए खरीदा गया कंप्यूटर इंटरमीडिएट गुड। याद रखिए, यूज बदला, कैटेगरी बदल गई। कई बार स्टूडेंट स्वीट, फ्लावर और ब्रेड तीनों का वैल्यू जोड़ देते हैं। ये तरीका गलत है। 0.50 का गेहूं, 1.50 का आटा और 3.50 की ब्रेड जोड़ने से 5.50 आता है, लेकिन ये गलत जीडीपी है। ऐसा करने से एक ही वैल्यू को बार बार गिन लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग। जीडीपी निकालने के दो सही तरीके हैं। पहला, फाइनल गुड्स अप्रोच, जिसमें हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिनते हैं, यानी 3.50 की ब्रेड। दूसरा, वैल्यू एडेड अप्रोच, जिसमें हर स्टेज पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुई है उसे जोड़ते हैं। दोनों तरीकों से आंसर वही आता है, 3.50। मतलब मेथड अलग है लेकिन रिजल्ट सेम है। चलते चलते तीन बात पक्की याद रखें। पहली, फाइनल या इंटरमीडिएट होने का फैसला यूज करता है, चीज नहीं। दूसरी, इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी से बाहर रखने से डबल काउंटिंग नहीं होती। और तीसरी, मशीन और इक्विपमेंट जैसे कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स माने जाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होते हैं। इस सेशन को ध्यान से देखने और अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट क्विज, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक समरी इन्फोग्राफिक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जरूर उन्हें चेक कीजिए, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और एग्जाम कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगले लेसन में फिर मिलते हैं।